वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.5। 3.5 में दिया क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग 7/20, 4/15 and 23/250. Then check your answer. Check your answer by explicitly performing the long division and expressing these rational numbers as decimal. तो हम लोगों को दिया क्या है, हम लोग को 3 नंबर दिया है जो कि आपका 7/20, देन दिया है 4/15, देन दिया है 13/250। ठीक, अब देखिए ये जो तीनों फ्रैक्शन दिया है, ये फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आपका एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर इनका बीच का अगर नंबर है, इनका डिफरेंस अगर या कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो दिस इज ए को प्राइम नंबर। कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं को प्राइम नंबर के लिए। चलिए हम लोग रूल्स देखते हैं क्या रूल्स है। रूल्स क्या होता है? रूल्स होता है कि हम लोग अगर रैशनल नंबर को लिखते हैं तो हम लोग a/b फॉर्म में लिखते हैं, इसमें कि आपका b अगर क्या है इसमें आइदर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये हम लोग दो रूल फॉलो करते हैं। तो अगर ये को प्राइम है, को प्राइम मतलब इसका बीच का जो कॉमन फैक्टर है 1 है। सो यहाँ पे b कितना होगा? b इज इक्वल टू आपका 2 to the power m होना चाहिए और 5 to the power n होना चाहिए। ये अगर आता है तो आपका ये आपको याद क्या रखना है, आपका 2 to the power m एंड 5 to the power n होने से आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये दोनों नंबर छोड़ के दूसरा कोई नंबर आता है तो आपका होगा रिकरिंग डेसिमल। चलिए हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया है? 7/20, 4/15 एंड 13/250। अब हम लोग इसको 7/20 को ब्रेक करेंगे। 7/20 को ब्रेक करने से क्या होगा? ये आपका 2 to the power ये 4 into 4 और 5 होगा, बट इसका हम लोग लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 to the power 2 into 5 होगा, दैट मीन्स टू द पावर m। ये आपका अकॉर्डिंग टू रूल हम लोगों ने क्या किए थे, रूल में आपका 2 to the power m एंड 5 to the power n होना चाहिए। तो as the denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so it is a terminating decimal. So it is a terminating decimal। हो गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं चलिए हम लोग उसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करके देखने से 7 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि ना आप 7 छोटा है तो आपको पॉइंट देना है, यहाँ पे 70 देना है। 3 इट इज 60 माइनस इट इज 10 पॉइंट है, इट इज 0 10 5। दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका 0.35 इसका आंसर निकला है। ओके, इसका मतलब है 7/20 इज इक्वल टू 0.35 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हो गया। नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में क्या है? बिट 2 में क्या दिया था आपका? बिट 2 में आपका दिया है 4/15। 4/15 4/15 में आपका इसको ब्रेक करने से कितना आएगा? 4 5 को करने से 3 into 5, दैट मीन्स आपका ये 4/3 to the power 1 into 5 to the power 1, जो कि आपका 2 into 3 फॉर्म में नहीं है। अगर ये नॉट follow the
रूल। ओके, तो आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। 7 को हम लोग, अब 4 को हम लोग 15 से डिवाइड करके देखते हैं। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। 4 को 15 से डिवाइड करने से 0.02, इट इज 30, देन -10, 0, 15 6 are 90, देन अगेन 10, देन अगेन 0। तो इस हिसाब से चलता रहेगा। तो आपका इसका मतलब क्या होगा, आपका 2 to the power 4/15 is equal to 0.26। क्लियर? ये आपका सो द नंबर 4/15 is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n। यहाँ पे आपका 2 कहीं पे भी नहीं है। हो गया? चलिए नंबर 3 करके हम लोग देखते हैं। नंबर 3 में क्या है, बिट 3 में दिया है आपका 13/250। 13/250 का इसका मतलब क्या करते हैं, 250 को प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 125, देन 525, देन 5 5। देखिए ये फॉर्म है 2 into 5 to the power 3, दैट मीन्स 13/2 into 5 to the power 3 है। इसका मतलब ये है कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। हम लोग अब डिवाइड करके देखते हैं। 13 को 250 से डिवाइड करते हैं। 0, यहाँ पे 0 आने से नहीं हो, फिर भी ये छोटा है, तो आपको फिर और एक 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 लग गया। अब ये 250 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 1250 आएगा। माइनस करने से इट इज 50, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल है तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी ऐड होगा, तो इट इज 500। ठीक, 0 इसका मतलब है 13/250 is equal to 13/2 into 5 to the power 3 is equal to 0.052। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सबको लिखना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एज द डिनोमिनेटर is in the form of 2 into 5 to the power form, so it is a terminating decimal number। हो गया नंबर 1 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। चलिए पहले इस लाइन का मतलब हम लोग निकालते हैं। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, पहले हम लोग को क्या करना है, डिवीजन मेथड में हम लोग को 1/13 को निकालना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट, अब कहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट होता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग अगर 13 को डिवाइड करते हैं, नंबर 2 है, 1/13 है, हम लोग को इसको लॉन्ग डिवीजन में करना है। लॉन्ग डिवीजन में अगर करते हैं तो 1 को 13 से डिवाइड करना है। ठीक, 1 13 के बहुत छोटा है तो हम लोग एक पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, पर फिर भी ये नहीं हो पा रहा है तो हम लोग और एक 0 लिखेंगे, तो ये 0 आ गया। अब 13 का टेबल हम लोग अगर कर लेते हैं, 13 7 जा, इट इज 91। 91 होने से कितना माइनस होगा, माइनस होने से 09 होता है। नहीं, अब पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं। अब 13 6 जा आपका 78, माइनस करेंगे तो 12 निकलेगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 13 9 जा 117, again it is 3 and 0। 13 2 जा 26,
26 में से इसमें 4 आएगा, 4 होने से आपका 0 आ जाएगा। इसी 13 3 जा 39, देन लेकिन माइनस करने से 1 आया। देखिए हम लोग का स्टार्टिंग भी किया है 1 से, तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, 0 पॉइंट के लिए 0 आएगा। बट अगेन हम लोग अगर क्योंकि ना 13 से 10 छोटा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखना है। 0 लिखने से आपको कितना आएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। देन अगेन 7, तो इट इज 91। सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर डिवाइड करते जा रहे हैं तो आपका रिपीटेशन कहाँ पे हो रहा है, आपका रिपीटेशन हो रहा है 0 7 6 9 2 3, अगेन 0 7 6 9 2 3। इस हिसाब से आपका ये रिपीटेशन होता जाएगा। रिपीटेशन अगर होता जाता है तो इसको हम लोग क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू चेक करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेलुएट 2/3। चलिए हम लोग 2/3 को पहले इवेलुएट कर लेते हैं। 2/3 13, तो इसका मतलब है हम लोग 2/13 को 2 इंटू 1/13 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का वैल्यू क्या निकला है, यहाँ पे ये नंबर निकला है जो कि आपका 12 है। तो 2 इंटू 0.07693 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, ये आपका होता है 0.153846। क्या साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है ये जो आपका डिजिट्स है ये आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। क्या ये डिजिट्स यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपका 2/13 जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/13 का डिजिट और 2/13 का डिजिट अलग। सो 1/13 एंड 2/13 नॉट सो साइक्लिक प्रॉपर्टी। ओके, अब उसी तरह से हम लोग अगर 3/13 को करते हैं, 3/13 को करते हैं तो 3 इंटू 0.07693 इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना वैल्यू आता है, अगर हम लोग 3 से ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.230769, मैंने साइड में कैलकुलेट की है। बच्चे अगर 4/13 का हम लोग करते हैं, 4/13 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसमें कितना आएगा 4/13, इसमें आपका कितना आएगा 4 इंटू 0.07693। हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये आपका डिजिट्स जो है हम लोगों का 1/13 का जो डिजिट्स है वो सेम है। कैसे, डिजिट्स का मतलब ये है आपको यहाँ पे मैं अरेंज करके देख सकती हूँ 0 2 3 6 7 9 पॉइंट टोटल नाम भाई यहाँ पे डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से रिपीट हो रहा है तो आपका 6 है। ये आपका अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो आपका ए डिजिट आ रहा है। क्या आपका 3/13 में डिजिट्स आ रहा है क्या, 0 को 0 आ रहा है, 2 को 2 आ रहा है, 3 को 3 आ रहा है, 7 को 7 आ रहा है, 6 को 6 आ रहा है, 9 को 9 आ रहा है। हो गया, क्या 4/13 में भी वही डिजिट आ रहा है, देखिए 0 को 0 आ रहा है, 2 को 2 आ रहा है, 3 को 3 आ रहा है, 6 को 6 आ रहा है, 7 को 7 आ रहा है, 9 को 9 आ रहा है। इसका मतलब 1/13 3/13 4/13 shows cyclic properties। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ 2/13 आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, लेकिन 3/13 आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, 4/13 आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3।
करते हैं। नंबर 3 में दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। मतलब आपको नंबर्स दिया है, आपको इसको दिखाना है रैशनल है या इरेशनल है। तो नॉर्मली फर्स्ट वन जो है दैट इज रूट 81। रूट 81 का मतलब है अगर हम लोग 9 इंटू 9 करते हैं, रूट करते हैं, इज इक्वल टू 9 स्क्वायर टू द पावर रूट इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स हम लोग 9 को p बाई क्यू फॉर्म में इजीली लिख पाएंगे। सो इट इज 9 बाई 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब है कि p बाई क्यू में उसको लिख पाना। अगर एक्सप्लिसिट एक्सपेंशन है तो आपको p बाई क्यू में उसको फॉलो करना है। तो 1 के लिए इट इज एक्सप्लिसिट और रैशनल नंबर हम लोग का प्रूफ हो गया। नंबर 2 में दिया क्या है, बिट टू में दिया है रूट ओवर 12। अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने से कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 3 करने से हम लोग को क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3 होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको बाहर निकालते हैं तो इट इज 2 इंटू रूट 3। हम लोग को पहले से मालूम है रूट 3 इज इरेशनल नंबर ये हम लोग को मालूम है। अगर हम लोग इरेशनल नंबर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम इरेशनल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर गिव्स इरेशनल नंबर। So multiplication of irrational number gives irrational number। क्लियर हो गया। तो आपका 2 इरेशनल नंबर है। अब नंबर थ्री इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप इसको करना क्योंकि नंबर 3 आपका एग्जाम्स में आ सकता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका जो रिपीटेशन वैल्यू है, रिपीटेशन वैल्यू के लिए आपको कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे 0.3333 दिया है, इसका मतलब है इट इज 0.3 टू द पावर 12। ठीक है, हम लोग को इसको p बाई क्यूब फॉर्म में दिखाना है। p बाई क्यूब फॉर्म में अगर हम लोग दिखाते हैं तो कैसे होगा, ये आपका हम लोगों ने ऑलरेडी इसको प्रूफ किए हैं पहले भी। तो प्रूफ करने के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा क्या, आपको p बाई क्यूब फॉर्म में दिखाना है। p बाई क्यूब फॉर्म में दिखाने से लेट x इज इक्वल टू 0.3 टू द पावर बार, क्योंकि ना ये सिंगल नंबर है रिपीटेशन में तो हम लोग 10x करेंगे। 10x इज इक्वल टू 3.33 मीन्स 3 टू द पावर 3 बार होगा। ठीक, अब हम लोग को इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 from 2, so 10x minus x is equal to 3.3 to the power bar minus 0.3 टू द पावर 12। अब एक चीज बड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि ये सिंगल नंबर है इसलिए हम लोगों ने 10x लिया। अगर सिंगल नंबर के ऊपर नहीं होकर अगर डबल नंबर के ऊपर होता तो 100 लेते, ट्रिपल नंबर के ऊपर होता तो 1000 लेते। यहाँ पे कितना होगा, इट इज 9x आपका 3.3 हम लोग अगर ऐसे माइनस करते हैं 3 फिर 3 तो ये ओनली होता है, ये 0 0 0 0 होता है। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे 3 हुआ। x इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। सो 1/3 इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, so it is a rational decimal। नंबर बिट भी 4 में क्या दिया है आपका 0.12345 12345 12345। तो नॉर्मली इस तरह का कंडीशन में हम लोग करते क्या है, इस तरह का कंडीशन में रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन हो रहा का मतलब अगर बिट 4 हम लोग लिखते हैं 0.12345 12345, इसका मतलब ये रिपीटेशन हो जा रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग इसके ऊपर में बार लिखते हैं इसका मतलब
0.1234 बार। हम लोग को हमेशा मालूम है कि रिपीटिंग नंबर ऑलवेज रैशनल नंबर है। रिपीटिंग नंबर्स ऑलवेज रैशनल नंबर। सो आपको ये रिपीटेशन जहाँ पे रहेगा आपको मालूम चलना चाहिए वो आपका रैशनल नंबर। चलिए इसको हम लोग प्रूव करके आपको दिखाते हैं। कैसे प्रूव करते हैं हम लोग पहले भी किए हैं। 0.3 वाला जो हम लोग नंबर 2 किए हैं, बिट 3 किए हैं, बिट 3 में हम लोग मल्टीप्लाई करके दिखाए हैं। तो आपको क्या करना है, 0 लेट x इज इक्वल टू 0.12345 हो गया ना। क्योंकि ना आपका यहाँ पे रिपीटिंग नंबर है कितना, 0.12345, आपका 5 डिजिट्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 डिजिट वाला से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपको कितना हो जाएगा, इट इज 12345.12345 रिपीटिंग। क्लियर नाउ। लेट हम लोग एक कितना लिए हैं नाउ, 10,000 x इज इक्वल टू 12345.12345 बार हो गया। अब 10,000 x माइनस x इज इक्वल टू 12345.12345 बार माइनस 12345 बार। आपको वैल्यू कितना आएगा, 12345 हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 9999x। क्लियर नाउ x इज इक्वल टू 12345 बाई 9999। ये आपका क्या p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। तो इट इज ए रैशनल नंबर, एन एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन। ओके सो 0.12345 repeating is a explicit fraction. Done. नंबर बिट 5 में आप देखिए आपका दिया है 1.01, 001, 001, 00001, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसमें नाइदर इट इज रिपीटिंग नॉर इट इज टर्मिनेटिंग। इट इज नॉट अ repeating nor terminating. Decimal. So it is not a rational number. So it is not a rational number. क्लियर। अब नंबर 5 में क्या दिया है देखिए। नंबर 5 में दिया है 23.5601223987474012 इसमें कोई डॉट डॉट दिया नहीं, मतलब कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं मतलब ऐसे कोई नंबर होगा जिसको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आता है। ये वैल्यू अगर आया, अगर उसके बाद रिपीटेशन नहीं है, मतलब इट इज ए रैशनल नंबर। 6 वाला क्या है, 6 वाला 23.56018356123987479012 इसके बाद रिपीटेशन का कोई नंबर दिया नहीं है। सो कोई भी एक नंबर को डिवाइड किया है जिसका वैल्यू इतना निकला है। अगर डॉट 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 दिया नहीं मतलब कॉन्टिन्यूएशन नहीं है, मतलब इट इज अ रैशनल नंबर। डिवीजन जहाँ पे खत्म हो जाता है वो आपका रैशनल नंबर होता है। क्लियर।
चलिए मूव करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर 4 का क्वेश्चन में क्या दिया है, द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.9 बार का मतलब हम लोग को पहले से मालूम है कि बार लिखा मतलब इट इज ए रिपीटिंग डेसिमल, इज ए रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्सप्लेन why 0.9 बार इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 का टाइम में हम लोग 3 बार हम लोग पहले में जो किए हैं, आपका 3 नंबर 3 में वही प्रोसेस हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना है। हम लोग को करना क्या है, 0.9 बार इज इक्वल टू 0.999, ये हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ना रिपीटेशन हो रहा है। आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ओके, सो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करने से लेट x हो गया पहला वाला, देन 10x इज इक्वल टू 9.9 बार होगा, ये हम लोग ऑलरेडी मालूम है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या आएगा, 9 10x माइनस x is equal to 9.9 bar minus 0.9 bar, 0.9 bar. So it will be 9x, it will be 9, कट जाएगा. So it will be x is equal to 9 by 9 is equal to 1. It is proved. आपका दिया है exactly equal to 1. Yes, अगर हम लोग ये फॉर्मूला में पुट करते हैं तो exactly इसका 1 आंसर आता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपका, we have seen that repeating block of 1 by 7 is a cyclic number. Try to find more number n whose reciprocal 1 by n produce decimal with repeating blocks that are cyclic. हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर 1 में साइक्लिक प्रॉपर्टीज हम लोग मार्क किए थे. हम लोगों ने दिखे थे एक फिक्स्ड नंबर के बाद फिर वो नंबर पहले से रिपीट हो रहे हैं. तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1 by 7 को डिवाइड करेंगे. 1 by 7 को डिवाइड करने से क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 7. सो पॉइंट भी दिया तो यहाँ पे 0 आया. 0 आया तो आपका 7 1 जा 7, देन इट इज 3, देन अगेन 0, 4, 28 minus 2, it is 2, 14 minus it is 6, 0, how much it will be, 8, 7 8 ja 56, then again 4, 4, 5, it is 35, it is, then again 5, 5, 7 7 ja 49, 1. देखिए हम लोग जो 1 by 3 में हम लोग पहले फर्स्ट नंबर में किए थे, ठीक, मैं यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फिर 10 देंगे, फिर 10 देने से आपका फिर रिपीट 1 स्टार्ट हो जाएगा, फिर 7, ठीक सेम प्रोसेस आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ है. अब ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है फिर से रिपीट होगा. दैट मीन्स हम लोग अगर 1 4 2 8 5 7 ये आपका रिपीट होते जाएगा. इसका मतलब ये है कि 1 by 7 इज इक्वल टू 0.14287. इसके बाद ऊपर में हम लोग बार देते हैं तो ये फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, देखिए यहाँ पे आप डिवाइड करके देखेंगे तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. वैसे हम लोग कुछ नंबर लेंगे 2 by 7, 2 by 7 लेंगे तो 2 into 1 4 2 8 5 7 आएगा. तो आपका वैल्यू कितना आएगा इसमें, आपका वैल्यू निकालेंगे तो 0.285714. अब 3 by 7 लेंगे तो आपको 3 into 1.42 सॉरी 0.142857. और इसका वैल्यू कितना निकलेगा आपका, इसका वैल्यू निकलेगा 0.42857
अब देखिए मार्क करिए, आपका अगर 1/7 का हम लोग लिखते हैं, 1/7 का नंबर कितना आया है, हम लोग उसको अरेंज करते हैं। अरेंज क्या करेंगे, अरेंज करते हैं आपका 1 2 4 8 5 7 8 क्या आया है, 2/7 में भी देखिए आपका वो नंबर रिपीट हुआ है, 1 2 4 5 7 8। 3/7 में आपका वो नंबर रिपीट हुआ है, क्या, 1 2 4 5 7 8। आपका ये रिपीटेशन देखिए, आपका पूरा नंबर जो है 1 2 4 5 7 8, 1 1 2 4 5 7 8। तो आपका एक साइक्लिक रिपीटेशन है, रिपीटेशन में हम लोग एन का वैल्यू अलग अलग लेके हम लोग रिपीट किए हैं। सो इट इज, तो एन में क्या लिखना है आपको, 1/7 2/7 3/7 shows cyclic property। क्लियर, आपका 3.5 कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।